हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हालिया में इंटरव्यू हुआ है, जो डीएलएड का रहा, बीएड स्पेशल का रहा और बीएड नर्सरी का रहा। उसके कुछ कैंडिडेट हमारे पास हैं जो कि अपना इंटरव्यू शेयर करना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपका जो जनरल का बीएड है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो इसमें जो कैंडिडेट थे जो अपीयर हुए थे, वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन किए गए, उन्होंने कैसे जवाब दिए, तो उस जवाब से उनका कैसे वहां से कैसे उन्होंने टीचर ने क्वेश्चन बनाया, और क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन थे कि नहीं थे, सबके बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, फिर उनके एक्सपीरियंस को हम जानते हैं। तो हमारे साथ इस्मा है, अर्शी, तनवीर और जहरा। तो चलिए एक एक करके आप अपना पहले, हाँ, मतलब एक एक करके आप लोग बताइए कि किनसे क्या क्या पूछा गया। इस्मा, आप पहले स्टार्ट कीजिए आप। जी, हेलो सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सुनाइए आप। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मेरा बीएड स्पेशल का इंटरव्यू था। हाँ, तो बीएड स्पेशल का इंटरव्यू था आपका। और आप पहले जब वहाँ गई, सेंटर पर गई आप, तो आप वहाँ पर क्या देखे, वहाँ पर कैसा वहाँ का माहौल था, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर क्या चल रहा था? और जो सब काफी लोग बता रहे हैं कि फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जाना हो रहा है, और साथ ही साथ दो पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले जाना पड़ रहा है, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के साथ जो आपका फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट है उसके साथ वो पंच करके रख ले रहे हैं अपने पास। तो आप मतलब इसके बारे में कुछ बताइए। आप गई तो वहां पर क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके 2 फ़ोटो मैं सिंपल अपना फ़ोटो जो है हम्म। एडमिट कार्ड पे पेस्ट करके लेके गई और हम्म। मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थे, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। अच्छा। तो वो जो मैंने फोटो जैसे वो फोटो बेसिकली ले रहे हैं, वो आपके एडमिट कार्ड पे लगाने के लिए, जो क्योंकि एक स्पेस होता है एडमिट कार्ड पे आपको फोटो पेस्ट करने के लिए, उसके लिए ले रहे हैं। जी, उसके लिए ले रहे हैं, जो बच्चे अच्छा। एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगाकर नहीं लेके जा रहे हैं, उनसे माँग रहे हैं। अच्छा। अच्छा। बाकी अच्छा। आप अपना फ़ोटो पेस्ट करके जाएँगे तो वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हाँ, फ़ोटो और चाहिए एक्स्ट्रा या कुछ। और ये जो ले रहे हैं फोटो पेस्ट करके, वो इंटरव्यू जब आप इंटर कर जा रहे हैं रूम में तब ले रहे हैं, या फिर पहले ही आपसे जमा कर ले रहे हैं? नहीं, आप पहले जो है जहाँ इंटरव्यू है उसके बराबर में एक ऑफ़िस है, हम्म। वहाँ आप जाएँगे, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और सिग्नेचर कराएँगे वो लोग आपसे एक लिस्ट अच्छा। पे। यानी ये सब वेटिंग लिस्ट की, वेटिंग रूम की बात हो रही, जहां आप जी, वेट करते जी, हैं, अपने जी। नंबर का इंतजार करते हैं कि मेरा अंदर से कॉल है तो मुझे जाए। तो जो वेटिंग रूम है वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को ले लेंगे, वहां पर पेश कर लेंगे, बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके अंदर जाना है इंटरव्यूअर के पास। हाँ, ओरिजिनल आप लेके जाएँ तो ठीक है, नहीं लेके जाएँ तो वो आपका फ़ाइल ना तो कुछ देख रहा है, ना आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है इसके रिगार्डिंग कि आप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। हम्म। और मतलब। जैसे हमने अंदर सबमिट कर दिए उसके बाद वो एक-एक करके फॉर्म वेटिंग एरिया में हम लोगों को बुलाया अच्छा। कि अच्छा। आप लोग अंदर जाके बैठें और हमारे अच्छा। फॉर्म फिर अंदर चले गए थे। मतलब कि सबका नहीं चेक करें, कुछ कुछ, जैसे कि मेरे पास मैसेज आया था कि बहुत सारे को डॉक्यूमेंट वो चेक कर रहे हैं, बहुत सारे को डॉक्यूमेंट वो नहीं चेक कर रहे हैं, जिनमें उन्हें डाउट हो रहा है, नहीं, क्योंकि जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो पहले जो वेटिंग रूम में आप इंतजार कर रहे हैं वो पहले वेरीफाई कर ले रहे हैं। जिनमें उनको डाउट लग रहा है वो जाके टीचर को बता रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट है, इन ये जो एलिजिबल नहीं है, फिर भी इंटरव्यू देने आ गए हैं, तो हो सकता है कि उनके डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हो, या फिर उन्हें जो डाउट लग रहा हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए है और इनका सब्जेक्ट ए है और इस सब्जेक्ट से आ गए हैं। जैसा कि अभी किसी ने मुझे हालिया में मैसेज किया था, ग्रुप पर भी मैसेज किया था कि उन्होंने जियोग्राफी से अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने बीकॉम किया है, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं है? तो उनका हालांकि नाम आ गया है, इंटरव्यू के लिए नाम आ गया, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। वो इसलिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने जियोग्राफी को पढ़ा ही नहीं है, और उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ग्रेजुएशन तो उनका कंप्लीट है, लेकिन उनका ग्रेजुएशन जो कंप्लीट है वो बीकॉम में है, और उन्होंने जियोग्राफी के लिए अप्लाई किया है, तो एलिजिबल नहीं है। तो जब डाउट पाते हैं उसी केस में आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, अदरवाइज वो नहीं चेक करते हैं। चलिए, ये तो रहा डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब आप एंट्री ली तो उसके बाद क्या हुआ? मेरे साथ तो सर मेरा फॉर्म फिर अंदर गया, सब बच्चे गए, मेरा लास्ट में ही आया था नंबर अच्छा। क्योंकि मेरा अच्छा। फॉर्म उनकी वजह से थोड़ा मिस हो गया था। अच्छा। तो आप अकेले गए थे फिर या फिर आपके साथ भी कोई था? दो लोग? एक और लड़की थी मेरे साथ। अच्छा। अच्छा। 2-2 का पेयर उन्होंने बना के पहले ही वेटिंग एरिया में बिठा दिया कि हम्म। जैसे ही अंदर से बेल बजेगी, अच्छा। आप अच्छा। लोग जाएँगे क्योंकि फॉर्म जो है सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आपने अच्छा। सीरीज़ में ही बैठ के जाना है। हम्म। फिर उसके बाद वहां पर कितने टीचर थे इंटरव्यू में? स्पेशल में 3 टीचर्स थे, एक मेल थे सॉरी
और 2 फीमेल्स थी। अच्छा, एक मेल टू फीमेल टीचर। तो आप वहां पर जी। गए तो आपसे क्या पहला क्वेश्चन क्या आपको मिला सुनने को? पहला क्वेश्चन तो यही था, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो जैसा कि आप फिर शायद नर्सरी का भी दी हैं और स्पेशल का भी दिए हैं शायद आपने इंटरव्यू। जी, मैंने दोनों दिए हैं। अच्छा, दोनों दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर आगे सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है? इंट्रो जो आपने सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपके इंट्रोडक्शन बेस पर रहा या फिर उन्होंने आउटसाइड से पूछा क्वेश्चन? नहीं, नहीं, उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन से मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछा। एक्चुअली अच्छा, मेरा स्ट्रीम ग्रेजुएशन में के बाद चेंज हो गया था, तो उन्होंने अच्छा। वही क्वेश्चन पूछा कि आपने ये क्यों चेंज करा? हम्म। वो तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप स्ट्रीम चेंज करते हैं तो सवाल आते हैं, टीचर जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मजबूरी रहा जो आपने स्ट्रीम अपना चेंज कर लिया, साइंस से आर्ट में गए या फिर आर्ट से साइंस में गए, तो इससे क्वेश्चन आता है। तो जो आपने स्ट्रीम चेंज किया था उससे क्वेश्चन था, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन से मास्टर किया तो मास्टर से क्वेश्चन था या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही क्वेश्चन सीमित रहा? नहीं, उन्होंने मुझसे मेरा ग्रेजुएशन साइंस से है और मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स से है, तो हम्म। उन्होंने पहले जो जेंट्स टीचर थे, हम्म। मेल टीचर थे, उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और मेरे जो को को इंटरव्यू जिनके साथ था मेरा, हम्म। हम्म। तो वो भी इकोनॉमिक्स की ही थी शायद, कॉमर्स से थी वो शायद, अच्छा, मुझे अच्छा। इतना याद नहीं। तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मेरे से भी। अच्छा, तो तो जी, इसका मैं मतलब ये है ज़्यादा कि आपके साथ जो जाएगा उसके सब्जेक्ट का आप पर इफेक्ट जरूर पड़ने वाला है कि वो किस सब्जेक्ट से है। जी, अगर वो जिस सब्जेक्ट से है तो जो क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा वही क्वेश्चन सेम आपके पास भी आने वाला है। खैर, ये तो स्पेशल करा, लेकिन जनरल में ऐसा नहीं होगा। जनरल में क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज ही बुलाएंगे, जो जिस सब्जेक्ट को रहेगा नहीं, उसी नहीं, पेयर में। मेरा एक्चुअल में ना मेरा एक तो स्टार्टिंग में फॉर्म उन लोगों से मिस हो गया था, वो थोड़ा अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्होंने अच्छा। वो अच्छा, फॉर्म अंदर रखा और मुझे बाद में कॉल करा। ओके, मेरा ओके। स्टार्टिंग में नंबर था, उन्होंने लेकिन लास्ट में हो गया। तो अच्छा। फिर उन्होंने जब पता चला कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है मास्टर्स में, तो हम्म। वो एकदम पहले तो थोड़ा-सा सरप्राइज़ हुए कि हाँ, हम्म। फिर मैंने जब बताया तो बोले, "जी, जी, कोई बात नहीं, ऐसा होता है।" तो फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स से पूछे और मुझसे ये पूछा, मैंने उन्हें बताया कि थोड़ा-सा डिस्टेंस प्रॉब्लम था कि मैं मेरे घर से मास्टर्स साइंस में दूर था, मैं इसीलिए इकोनॉमिक्स चूज़ करी। अच्छा, अच्छा। तो फिर वो मेरे से पूछे कि आप अब बीएड भी तो इतना दूर रह के कैसे कर पाएँगी? लॉजिक से क्वेश्चन है, जैसे आपने घर को दूर होने, मतलब कॉलेज दूर होने की वजह से आपने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया, तो जामिया तो और दूर है आपके स्कूल, मतलब आपके घर जी, से जी। और तो दूर है, फिर तो मैंने आप। उनको बता दिया कि हाँ। मैं यहीं पे स्टे कर रही हूँ, मेरे ब्रदर हैं, तो फिर अच्छा, वो सैटिस्फाई हो गए मेरे आंसर से। अच्छा। अच्छा, चलिए। तो ये उसके बाद भी कोई क्वेश्चन हुआ था आपसे स्पेशल में? जी, जी, उन्होंने जो लेडी टीचर थी, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपको स्पेशल एजुकेशन आपने ये चूज़ करा है, हम्म। आपको इसमें क्या-क्या चैलेंजेस मिलेंगे आगे चल के? आप जो क्या कोर्स कर रहे चैलेंजेस आपको हो, उसके आगे जाके चैलेंजेस क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपको क्या एक्सपेक्ट है कि मुझे ये सब चैलेंजेस फेस करने को मिलेगा, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन? उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और लेवल क्या था, क्लास 10 तक था या फिर उससे? 10 तक था, बहुत अच्छा, सिंपल से क्वेश्चन थे। उन्होंने जाइलम फ्लोएम पूछा, अच्छा। साइंटिफिक अच्छा। नेम्स पूछे हम्म। और केमिकल फार्मूला पूछा था। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं आया उनके द्वारा कि आप इंटरव्यू आज है तो आपने क्या तैयारी करके आए हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था उनका? नहीं, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा और जैसे मैंने एक उन्हें बता दिया, तो दूसरा आंसर जैसे मेरे से नहीं आ रहा था, वो टीचर बहुत स्वीट थी, उन्होंने खुद मुझे बताया हाँ, मतलब कि सपोर्टिव, काफी सपोर्टिव, वो देखना चाहते हैं कि बहुत मतलब, हाँ, जी, तो मतलब अगर आप आंसर भूल भी जा रहे हैं तो हिंट देते रहते हैं, जिससे कि अगर आप मतलब आप कहीं भूल रहे हो तो आप उसका जवाब आप प्रॉपर दे सको। चलिए, जी, इसके जी, बाद भी कोई उन्होंने क्वेश्चन? इसके बाद उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत मतलब उन्होंने अच्छे से आंसर में हेल्प भी करी मेरी और अच्छा, मेरा अच्छा। इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। चलिए, और स्पेशल आपसे नर्सरी में क्या पूछा गया? नर्सरी में जैसे मैं गई, पहले मेरे साथ वाली थी, उसका इंट्रोडक्शन लिया, फिर हम्म। मेरा मेरा फॉर्म ऊपर ही था, तो वो मतलब आई डोंट नो कि इतने खुश क्यों थे मेरे से। पहले मेरा नेम लेके बोली आप, मैं चलिए। कि यस। नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो टीचर इंटरव्यू लेने वाले सब सेम ही टीचर होते हैं, तो उनको लगा कि पहले आपका स्पेशल का हो गया होगा, तो फिर आप नर्सरी देने गए होंगे तो देखेंगे ये तो स्पेशल में भी आ गई और नर्सरी में भी आ गई, तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ उनका। लगता है कि वो उसमें स्पेशल वाले टीचर नहीं थे, क्योंकि अच्छा। वो जो बराबर मेरे साथ की जो लड़की गई थी, हम्म। उसको पहचान लिया उन्होंने, वहाँ की टीचर ने, बोली आपने स्पेशल में भी दिया है और डीएलएड में भी।
नहीं होते कि टीचर सारे वही है जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन होते हैं। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की 75% वही के टीचर होते हैं, बाकी 25% अदर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को बुलाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो टीचर होते हैं आपके उसी डिपार्टमेंट के मिलेंगे। हो सकता है कि आपके वक्त तो टीचर अवेलेबल ना हो, उनके वक्त अवेलेबल जी, हो। जी, तो जी। ऐसे ही होता है। यही चल। था। ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्पेशल नर्सरी में? जी, जी, नर्सरी में पहले तो इंट्रोडक्शन लिया, ठीक। फिर मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने ये नहीं बताया कि मैंने मास्टर्स किस स्ट्रीम में करा अच्छा अच्छा है, या अच्छा। मैंने उनको सिंपल सा अपना बताया कि मैं ग्रेजुएशन यहाँ से करी और मास्टर्स यहाँ से। तो हम्म। फिर वो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने वहाँ से करी, तो वो दोबारा से मेरे से पूछी, अच्छा वहाँ से करा है आपने? हम्म। तो फिर जो मेल टीचर थे, एक ये जो पैनल था, हम्म। इसमें नर्सरी में 5 टीचर आई थिंक फीमेल थी और एक मेल टीचर थे। अच्छा, नहीं 6 टीचर का पैनल था नर्सरी में। जी, जी, जी। एक अच्छा अच्छा। टीचर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हम्म। थे और आपको ऑब्जर्व कर रही थी। अच्छा, एक सिर्फ एक 2। एक टीचर ऑब्जर्वर भी तो होगा, एक ऑब्जर्व भी तो कर रहा होगा बैठ जी, के। स्पेशल में भी यही था, एक टीचर थी वो आपको ऑब्जर्व कर रही थी, आपके हम्म। डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। तो एक बात आप लोग बस ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि नेगेटिव थिंग उनके माइंड में जनरेट हो जाके। आपको प्रॉपर जी, जैसे जाके बैठ जाना है, और कुछ ज्यादा अपने ना पैर हाथ को ज्यादा हिलाना नहीं है, बेतुका कुछ हिलाना नहीं हाथ पैर को। जैसे अगर कोई एक्सप्लेन करे, जैसे मैं बात करता हूँ एक्सप्लेन करते वक्त, तो वैसे आप अपने हाथों का इशारा कर सकते हो। लेकिन वैसे कुछ लोग होते हैं बैठ के पैर हिलाते हैं, जैसे नॉर्मल हम घर में बैठते हैं वैसे आपको वहां नहीं बैठना है, क्योंकि वहां पर आप जैसे ही एंट्री लेंगे, गेट से एंट्री लेना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चेयर तक बैठने तक और पूरा इंटरव्यू के दरमियान, इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो आपके जाने तक वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके भी नंबर मिलते हैं आपको। तो जी, वो और आपको स्टार्टिंग से, जब हम हम्म गेट पे हमने उनको बोला मैं आई कम इन, तो हम्म उन्होंने बुलाया और वो पूरा ऑब्जर्व जब भी से कर रहे थे। हम्म। फिर उन्होंने हमको ऑफर करा कि प्लीज सिट, आप बैठिए, तो हम अच्छा, बैठे। और कोई स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा गया नर्सरी में? क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, जब उन्होंने मुझसे पूछा आपने मास्टर्स किस सब्जेक्ट में से करा है, हम्म। तो मैंने उनको बताया इकोनॉमिक्स से। तो वो मेल टीचर का क्वेश्चन आया अच्छा कि बच्चों का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। अच्छा अच्छा, यानी आपके सब्जेक्ट से ही जी, पूछ लिया गया कि इकोनॉमिक्स का क्या जी, रोल है। जी। खैर, इसके हाँ, बाद कौन सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया आपसे? देखिए, इसके जवाब बाद। जवाब तो सबका अपना अपना जवाब होगा, आप जवाब मत दीजिए, बस खाली जी, आप क्वेश्चन को शेयर कीजिए। क्योंकि जवाब हो सकता है कि आप अपने तरीके से जवाब दें, कोई और कैंडिडेट जी, आएगा तो जी, अपने तरीके से जवाब देगा, तो सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। तो जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खाली आप क्वेश्चन बता दीजिए कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन किया गया। जी। तो उन्होंने फिर मुझसे दूसरा क्वेश्चन उनका ये आया कि बच्चों को आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे रहेंगे आप उनके साथ? छोटे हम्म बच्चे होते हैं, हम्म। और फिर बच्चे की बराबर की जो थी उससे पूछा ये क्वेश्चन कि बच्चे क्या देख कर वो होते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं? फिर वही क्वेश्चन मेरे से पूछा उन्होंने। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद? तो हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि बच्चों को ये पसंद है। तो वो टीचर काफ़ी फ्रैंक अच्छे थे, तो हम्म। वो मेरे से भी हँसी-मज़ाक करने लगे कि आप अपना बता रहे हैं, बच्चों का नहीं। अच्छा फिर हाँ, फिर उन्होंने मेरे से डोरेमोन के कैरेक्टर्स पूछे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि आप जी, नर्सरी का तो देने जा रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कार्टून वगैरह देखते जी, हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे हंसाने की कोशिश कैसे जी, करेंगे, जी। या फिर बच्चा आपस में सब इंगेज हो गए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो कैसे अपनी तरफ अटेंशन खींचेंगे उनका? तो क्या कोई मैंने पोयम उन्हें यही पोयम वगैरह भी पूछा पोएम गया? नहीं, नहीं, मुझसे ना पोएम पूछी, ना ड्राइंग कराई। अच्छा वो अच्छा अच्छा। जब मैंने उनको बोला ना कार्टून्स के बारे में, तो हम्म वो कहीं न कहीं ये समझ गए कि ये इसी एरा की है, कि इसको हम्म। कार्टून्स के बारे में अच्छा पता है। तो वो अच्छा टीचर मुझसे पूछ भी रही थी, बोली, "आप अपने फ़ेवरेट कार्टून्स बता रहे हैं।" अच्छा। हाँ, तो नहीं फिर मैंने नहीं, उनको बोला। बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी, तो वो बता रहे थे कि कार्टून से उर्दू में, जो उर्दू मीडियम से जा रहे हैं उनसे उर्दू में पोयम पूछ रहे हैं विथ रिएक्शन। कुछ लोग रिएक्शन रिएक्शन के साथ दे रहे हैं, कुछ लोग बिना रिएक्शन के साथ पोयम को सुना रहे हैं। तो उसको भी थोड़ा डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी, कौन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के साथ पोयम पढ़ रहा है, कोई कौन बिना रिएक्शन के साथ पोयम सुना रहा है। तो आपसे सर यही। सुबह वाले। हाँ, बोलिए। जी, जी। सुबह में जो इंटरव्यू हुआ था हमारा, जो था दोपहर में था, हम्म लास्ट में ही था। सुबह जितने भी बच्चों का हुआ था, हम्म। उनसे सबसे पोएम करवाई थी विद एक्शंस। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और वो भी एक पोयम सिचुएशन हो थी। सकता है कि पोयम सुनते सुनते वो खुद थक गए हो, इसलिए बोले कि चलो ठीक है, पोयम नहीं जी, पूछते हैं, आप खाली जो बेसिक से क्वेश्चन है उसको हम डन करते हैं। तो आपका इंटरव्यू ऐसा रहा।
बाकी जी। और कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, और कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया, और बस यही क्वेश्चन थे। फिर उन्होंने मुझे 5, अब आई थिंक 5 टू 6 मिनट्स का इंटरव्यू था। फिर उन्होंने अच्छा बोला कि आप जाइए, और फिर इंटरव्यू खत्म ही हो चुका था, हमारा लास्ट नंबर था। अच्छा अच्छा, चलिए, यानी आपका 5 to 6 मिनट का इंटरव्यू चला। तो अर्शी, आप बताइए जी। आपके साथ क्या हुआ? आप जब वहां पर गए तो आपने क्या चैलेंज फेस किए, जो बाकी अगर कोई आए तो ऐसा चैलेंज ना फेस करें? तो आप वहां पहुंची तो यस कैसा वहां सर, आपका? तो पहले मेरा डीएलएड का इंटरव्यू सबसे पहले। पहले तो आप ये बताइए कि आप किस कोर्स के लिए इंटरव्यू देने गए थे? मेरा सबसे पहले इंटरव्यू डीएलएड के लिए हुआ था। अच्छा, आपने डीएलएड के अलावा भी इंटरव्यू दिया है? हाँ, बीएड नर्सरी। अच्छा, नर्सरी एंड डीएलएड, ठीक है। तो पहले आप यस सर। डीएलएड का बता दीजिए, देन उसके बाद नर्सरी के बारे में बात करते हैं। सर, मेरा डीएलएड में हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट से इंटरव्यू था, ठीक। और मेरा स्टार्टिंग में ही नंबर था, मतलब सेकंड या थर्ड। अच्छा अच्छा, यानी आप अर्ली मॉर्निंग गई थी, उसी टाइम आपका नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद यस डॉक्यूमेंटेशन के सर। बारे में क्या कुछ था वहाँ पर, वेरिफिकेशन? हाँ सर, वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ फ़ोटो माँगी थी। मैंने पेस्ट नहीं करी हुई थी एडमिट कार्ड पर, तो उन्होंने अच्छा, ली थी अलग से। तो आप अगर हाँ। घर से ही चाहे तो अगर पेस्ट करके ले जा रहे हैं तो पेस्ट करके ले जाइए, आपसे फिर वहाँ फोटो नहीं मांगा जाएगा। अगर आपने पेस्ट नहीं किया है तो अपने जी। साथ 2 पासपोर्ट साइज आप फोटो लेके जाइए। फिर उसके यस बाद सर। आप चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन की बात इस्मा ने भी क्लियर कर दिया और आपने भी क्लियर कर दिया कि फोटो लग रहा है। फोटो सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि एडमिट कार्ड पर उन्हें पेस्ट करना है, अगर आपका हो जा रहा है तो यस उन्हें सर। आगे फॉरवर्ड करने के लिए। और इसके बाद जब आप एंट्री ली तो उसके बाद का थोड़ा बताइए मुझे, एंट्री लेने के बाद क्या रहा सब सीन? यस सर, पहले हमने एंट्री ली, फिर वहाँ पे 7-8 टीचर्स थे। 8 अच्छा टीचर्स थे बेसिकली। अच्छा, तो हाँ। आप अकेले गई थी या फिर आपके साथ कोई और दो लोग थे, दो लोग नहीं, को बुलाए? पेयर में। अच्छा, पेयर में यस। बुला रहे हैं, ठीक है, आगे? यस सर। यस सर, फिर हमें बोला बैठने के लिए, फिर हम बैठे। फिर इंट्रोडक्शन पूछा। ठीक। इंट्रोडक्शन में हमसे पूछा कि सब्जेक्ट कौन-कौन से थे 12th में। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने बताया मैं कॉमर्स में। फिर सर हम्म ने पूछा आपने हिंदी पढ़ी हुई है? मैंने हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई किया था ना, इसलिए। हम्म। और एक बात आप लोग को और बता दें कि जो जामिया का डीएलएड है, बेसिकली जामिया का डीएलएड आफ्टर 12th होता है, 12th के बाद भी आप डीएलएड कर सकते हो। बाकी अगर यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, आसपास जितने भी स्टेट है, अगर हम उन सब की बात करें तो वहां पर जो डीएलएड कराया जाता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इसकी वजह से क्या करते हो, ग्रेजुएशन के आपका मतलब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को आपको नहीं देखते हैं, वो आपके ट्वेल्थ के मार्कशीट देखते हैं, ट्वेल्थ के सब्जेक्ट को देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डीएलएड कराया जाता है वो आफ्टर 12th ही कराया जाता है। चलिए ठीक है, आपके सब्जेक्ट को उन्होंने चेक किया, उसके बाद क्या उनका क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? यस सर, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट बताए। मैं ग्रेजुएशन भी मैंने की हुई है जामिया से, अच्छा, डिस्टेंस से, वो ठीक भी है। मैंने मेंशन किया। फिर एक सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक्स से। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा इसीलिए उससे क्वेश्चन आया होगा। यस सर, मैंने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक इसलिए। ठीक ठीक, चलिए आगे बताइए फिर। फिर उन्होंने मुझसे पहले इन्फ्लेशन का हिंदी में पूछा कि इसको हिंदी में हाँ क्या कहते हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, खासकर जनरल वाले ध्यान से सुने क्योंकि स्पेशली जनरल वालों के लिए ही है। बाकी तो जो डीएलएड वाले हैं, बीएससी, सॉरी बीएड स्पेशल वाले, वो तो अगले साल के लिए इनका यूज आएगा, लेकिन अभी स्पेशल के लिए है। तो स्पेशल के लिए ये भी पूछा जाता है, सपोज दैट आपने हिस्ट्री से हिस्ट्री उर्दू से लिया है, मतलब आपका सब्जेक्ट ग्रुप हिस्ट्री रहा लेकिन लैंग्वेज ग्रुप उर्दू रहा, तो हिस्ट्री का कोई सा टॉपिक आपसे उर्दू में पूछ लेंगे, इसे उर्दू में क्या बोलते हैं। अगर आपने हिंदी मीडियम से अप्लाई किया है तो आपसे पूछ लेंगे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में उसका डिफिनेशन पूछ लेंगे। और हिंदी या फिर उर्दू मीडियम से है तो उसका मीनिंग पूछ लेंगे कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। चलिए आगे, आपने बताया फिर उसके बाद क्या पूछा गया आपसे? यस सर, फिर उन्होंने पूछा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके क्या रीज़न होते हैं। हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या आपसे पूछा फिर गया? मुझसे, हाँ, फिर जो दूसरे टीचर थे उन्होंने पूछा कि टीचर्स के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो तो टीचर की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देन उसके बाद? जैसे फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि टीचर्स के लुक्स मैटर करते हैं या नॉलेज। हाँ, चलिए ठीक, उसके बाद यानी आपसे पूछे कि यस। दिखना अच्छा चाहिए या फिर नॉलेजेबल होना चाहिए, ठीक है, अच्छे यस क्वेश्चन थे। सर, ये पूछा था। हाँ, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड से फिर हिंद क्वेश्चन पूछे गए आपसे। हाँ। यस हम्म, सर। तो मैंने बता मतलब मैंने तो अपना आंसर दे दिया था। चलिए ठीक है, आप अपना आंसर दिए। आंसर या मत बताइए क्योंकि आपका पर्सनल आंसर जो भी रहा वो आपका और इंटरव्यूअर जाने। और सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम मुझसे कोई पूछेगा कि लुक मैटर करता है कि नॉलेज मैटर करता है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, टीचर के लिए नॉलेज मैटर करता है, लुक कोई मैटर नहीं करता।
तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन हाँ टीचर को एक डिसेंट वे में भी जाना चाहिए। डिसेंट वे में नॉलेज तो मैटर करता है, लेकिन एक डिसेंट वे में स्कूल में जाना यस चाहिए, सर। क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। जैसा टीचर करेगा वैसे ही बच्चे ऑब्जर्व करेंगे उसे। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सिर्फ कोई एक क्वालिटी बताओ जो टीचर्स के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, यानी साहब आपसे ज्यादा जितने भी क्वेश्चन किए गए सारे के सारे टीचिंग एप्टीट्यूड से किए गए। सारे के सारे आपसे टीचिंग यस। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए, खाली एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन किया गया। और बाकी जब नहीं आप सर, आगे सब्जेक्ट से भी काफ़ी करे थे। अच्छा सब्जेक्ट से भी किए थे, चलिए बताइए। सर फिर मतलब मेरे साथ में जो पेयर में गया था उनसे हम्म। उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ कर आए हो। अच्छा। ठीक। तो उन्होंने बताया मैं हिंदी ग्रामर पढ़ के आया हूँ। अच्छा। देन उसके बाद? हाँ तो उनसे, हाँ फिर उनसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, जो बताया गया तो उसी सर से कह रहे रिलेटेड थे कि अब, क्वेश्चन आया। हाँ सर बोल रहे थे कि अब तक जितने भी स्टूडेंट आए हैं सब ग्रामर ही पढ़ कर आए हैं। हाँ तो जो इजी लगेगा उनको, हालांकि ग्रामर एक ब्रॉड है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा यस है सर। कि इजी है इसलिए बता दिया होगा उन्होंने। और उससे सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, जो भी जैसा भी उनको हाँ लगा कि सेलेक्ट यही सब पूछा जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसको तैयार कर लिया होगा। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन किया गया? ग्रामर, ग्रामर से उनसे पूछे मुहावरे पूछे गए थे। अच्छा, मुहावरे हाँ पूछे गए, फिर? सर फिर मुझसे पूछा सर ने कि आप क्या पढ़ के आए हो। हिंदी के टीचर थे। अच्छा हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, जब आप बता रहे कि छह हाँ सात मतलब तो टीचर थे पैनल में थे, तो सारे टीचर होंगे वहां पर। वैसे भी डीएलएड में डीएलएड के लिए जब आप गए हो तो हिंदी का भी टीचर होगा, मैथ का भी होगा, साइंस का भी होगा, आर्ट का भी होगा, सभी टीचर वहां पर होंगे। तो उनसे यस जैसा आपका सर। डॉक्यूमेंट देखेंगे, जैसा आपका रिजल्ट होगा, उसके बिहाफ पर वो टीचर आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। खैर उसके बाद क्या पूछा गया आपसे? यस सर, मुझसे पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। मैंने बोला सर मैं लिटरेचर पढ़ कर आई हूँ, हिंदी लिटरेचर। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर तो वो सर कैसे? थोड़े खुश हो गए। तो उनको थोड़ा डिफरेंट फिर आप वैरायटी। लिटरेचर सुन के उनका क्या क्वेश्चन आया लिटरेचर पर? सर ने पूछा लिटरेचर में क्या पढ़ कर आए हो। अच्छा, लिटरेचर के अंदर गए कि आप क्या उसके अंदर क्या पढ़ के आए हो। तो हाँ मैंने बोल दिया मैं प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ के आई हूँ। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन प्रेमचंद से रिलेटेड था। हाँ उनसे उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी स्टोरी पढ़ी आपने। अच्छा अच्छा। मैंने बता दी स्टोरी, कफन मैंने पढ़ी थी उनकी। अच्छा ठीक है, तो कफन से क्वेश्चन पूछा गया। यस सर, पहले मैंने बोला कि ये स्टोरी प्रेमचंद ने जी ने यहीं पे रह के लिखी है, जामिया में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपको इतना पता है कि जामिया में आके लिखा है। तो काफी टीचर वहाँ पर काफी जो है कि आपके तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे कि एक्चुअली बहुत अच्छा नॉलेज है, पता है इनको कि इनको इतना मालूम है कि आके जामिया में लिखा हुआ है। क्योंकि जब हम ऐसे जवाब पाते हैं तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो क्या क्वेश्चन किए गए कफन से आपसे? फिर पहले सर ने मुझसे ये पूछा कि आपको कैसे पता कि यहाँ पे लिखी है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला सर मैंने पढ़ा था। तो सर अच्छा, ने पूछा आपने कहाँ पढ़ा था। तो आपने तो सोर्स क्या मैंने बताया? बोला मैंने, हाँ मैंने जब जामिया की हिस्ट्री पढ़ी थी तो पढ़ा था। अच्छा, तो ये तो हिंदी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हिंदी वाले जवाब देना चाहें तो क्या पढ़ के आए हो, तो आप लिटरेचर बता सकते हो। लिटरेचर में इस क्वेश्चन को आप मेंशन कर सकते हो, इस क्वेश्चन को मेंशन आप कर सकते हो इजीली। फिर उसके बाद क्या रहा उनका यस रिएक्शन? सर। फिर वो पूछने लगी आपने मतलब स्कूल में पढ़ा है ये सब। मैंने बोला नहीं सर मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था हिस्ट्री। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ फिर मुझसे स्टोरी पूछी, कैरेक्टर पूछे। अच्छा, फिर आगे? फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको प्रेमचंद की कोई और स्टोरी पता है तो वो बताइए। अच्छा, मैंने सो टोटल लिटरेचर आपने बता दिया, सारे के सारे लिटरेचर से ही क्वेश्चन आए। और खास हाँ कर जी। स्पेशल आपने जब प्रेमचंद बता दिया तो प्रेमचंद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आए। और अलग से वो जानना चाह रहे हैं कि क्या आपने प्रेमचंद के अलावा भी कुछ और पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर प्रेमचंद की कोई और स्टोरी पढ़ी है कि नहीं यस पढ़ी है। सर। इसके हाँ रादर तो देन मैंने जो भी उनकी लिटरेचर के अलावा और कोई स्टोरीज क्वेश्चन थी था? उनके नाम बता दिए थे। अच्छा अच्छा। तो लिटरेचर के अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा गया था या फिर बस लिटरेचर तक ही लिमिट लिमिट रह गया हो? मुझसे लिमिटेड। पूछा गया था, मुद्रा के पर्यायवाची पूछा था सर ने। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर? हाँ फिर सर मुझसे पूछने लगे आपने बीए करा है। मैंने बोला नहीं सर मैंने बीकॉम करा है। अच्छा अच्छा, तो बीकॉम करके ठीक है, फिर इसके बाद? नहीं सर सिर्फ इतना हो गया। फिर उन्होंने कहा जा सकते हैं। अच्छा, इसके मोस्टली बाद? क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे मेरे इंटरव्यू में। इसके बाद आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपने बीकॉम किया तो आपने एमकॉम के लिए नहीं अप्लाई करके आप तो डीएलएड क्यों आ गए, कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था? नहीं नहीं। चलिए आप फिर अपना नर्सरी का कुछ शेयर बता, मतलब नर्सरी का एक्सपीरियंस बताइए, नर्सरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन किए गए आपसे? ये सर उसमें तो बहुत बेसिक था। बच्चों की कोई क्वालिटी बताओ जो बड़े बच्चों से अलग होती है, छोटे बच्चों की। अच्छा अच्छा। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन पूछे गए आपसे?
हाँ, क्वालिफिकेशन उसमें मुझसे पूछा गया था कि आपने बीकॉम करी हुई है, आगे क्या करना है? मैंने बोला मैंने मास्टर्स करनी है डिस्टेंस से, अच्छा अच्छा। हाँ तो एमकॉम। अब तो अच्छी बात है कि आप एक साथ दो दो डिग्री आप ले सकते हैं एक ही यूनिवर्सिटी से, मतलब एक डिस्टेंस और एक रेगुलर की डिग्री आप एक ही यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। यस सर। लेकिन दोनों रेगुलर नहीं होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए, एक डिस्टेंस यस होना सर, चाहिए, तो हाँ। आप ले सकते हो। चलिए फिर इस पर कुछ उनके क्वेश्चन है क्या आपके जहन में नहीं ऐसा? नहीं, उन्होंने बस उन्होंने पूछा नहीं। अच्छा फिर ठीक है। उन्होंने पोयम सुनी थी। अच्छा आपसे पोएम सुनी थी, ठीक है, इस हाँ, पोएम के पोयम बाद। और ड्राइंग दोनों कराई थी। अच्छा ड्राइंग भी कराए थे और पोएम भी सुना था। यस चलिए सर। फिर इसके बाद। जो मेरे साथ लड़की थी उससे स्टोरी सुनी थी और मुझसे पोयम। अच्छा स्टोरी एंड पोयम, ठीक है। उसके बाद कोई यस सर। क्वेश्चन? नहीं नहीं, सिर्फ ड्राइंग बनाई, फिर पूछा कि आप इस ड्राइंग से बच्चों को क्या सिखा सकते हो। अच्छा अच्छा। चलिए अच्छी बात है, नहीं आपसे पूरा बच्चों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके नर्सरी में पूछे गए और यहाँ पर आपका यस इंटरव्यू सर। हो गया ओवर। फिर जाते वक्त उनका यस क्या सर, रिएक्शन हाँ। रहा, कुछ बोले आपसे जाते वक्त जब आप वहां से इंटरव्यू लीव कर रही थी, वहां छोड़ रही थी इंटरव्यू, तो कुछ बोले नहीं आपसे? नहीं नहीं। तो नहीं, ऐसा कुछ। आप उन्हें थैंक यू बोल के नहीं, वैसे बस बोले हाँ, चले जाए? थैंक यू बोल के मतलब हाँ कि ठीक है, आप सभी को यस। यही बोलना है कि जब भी इंटरव्यू आपका एंड हो तो यस आपको सर। थैंक यू बोल के ही आना है। चलिए आपका यहाँ पर हाँ। इंटरव्यू हो गया फिनिश। अब जहरा आप बताइए आपका कौन सा कोर्स रहा, किस कोर्स के लिए आपने इंटरव्यू देने गए थे वहां पर जामिया में? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने अस्सलाम। बीएड स्पेशल और नर्सरी दिया है। अच्छा स्पेशल एंड नर्सरी दोनों आपने दिया है? जी। तो तो स्पेशल बीएड में जी हाँ हाँ, स्पेशल के पहले स्पेशल हुआ था, पहले स्पेशल के बारे में बता दीजिए आप। स्पेशल बीएड के लिए मैं गई थी तो हम लोग पेयर में गए थे। हम्म। तो सर ने मुझसे बस दो सवाल किए गए। पहला मुझसे इंट्रोडक्शन लिया गया। अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मैंने तो फिर मैंने बताया कि मैंने बीए प्रोग्राम किया है और बीए प्रोग्राम में मेरे तीन सब्जेक्ट्स थे, अच्छा। हिस्ट्री, इंग्लिश और ज्योग्राफी। तो ठीक। उन्होंने फिर मुझसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा ठीक। तो तो मैंने बता दिया फिर इसके उसके बाद और कोई क्वेश्चन ही नहीं किया गया आपसे? नहीं मतलब इसके अलावा एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। अच्छा तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपके 35 प्लस मार्क्स है क्या? थर्ड बस जी। बस हाँ या ना में, बस कितना है वो नहीं जाना, बस 35 प्लस है आपके? हाँ हाँ। अच्छा जी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी इसके बाद क्योंकि 35 प्लस है मार्क्स तो चांसेस मतलब लगभग 90 से हम बोल सकते हैं 80 से 90% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी वजह से उनको लगा कि एक दो सवाल से वो आपको जज कर ली कि ठीक है इनको सब कुछ पता है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया आपसे। अगर आपके नंबर किसी और के करीब होते हैं ना तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आपने बीएड जनरल में भी दिया है, हाँ मतलब आपने ठीक। और कहीं अप्लाई किया है? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने अच्छा बोला फिर अगर आपका हो गया तो आप कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा कि मुझे बचपन से जो शौक है वो मुझे बीएड जनरल का है। तो अच्छा। मैंने बीएड जनरल चूज कर दिया। तो हम्म उन्होंने बोला, तो एक टीचर थी, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा आंसर, मतलब ऑनेस्ट आंसर दिया है। बस हम्म। वो वहीं पे रुक गए। उसके बाद अच्छा उन्होंने कुछ नहीं तो पूछा। मैं आपके आपके थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब जो इनसे जी। क्वेश्चन किया गया कि आप तीनों में दी हैं तो हो जाएगा तो किस में लेंगे, तो ऐसा बेसिकली उन्हीं से पूछा जाता है जिन्होंने सियोरिटी उन्हें लेना होता है। क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, काफी लोगों के इंटरव्यू भी ले चुका हूँ पर्सनली जाके, और कुछ लोग जो कि फेस अपना दिखाना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन आना नहीं चाहते, लेकिन हाँ वैसे ही मुझे मिल के बता देते हैं या फिर मैसेज के थ्रू बता देते हैं। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है तो उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप आपका अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आप किस में आप मतलब परसुइंग करना चाहोगे, किस में आप आगे बढ़ना चाहोगे। तो जी। अगर जिससे भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो समझ जाए कि उसका सिलेक्शन हो गया है जामिया में, वो कहीं हो जाएगा उसका सिलेक्शन। और इवन दोनों में तीनों में नाम आ जाता है, कभी कभी तीनों में नाम आ जाता है तो बाद में कैंसिल करवाना पड़ता है अगर हमें जो चाहिए। हो सकता है कि जनरल में थोड़ा लेट से आए, लेकिन स्पेशल और नर्सरी में तो आ ही जाता है। तो सेकंड जी। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? यही कि आप बीएड जनरल और मतलब क्या चूज अच्छा अच्छा करोगे, तो अच्छा मैंने बोल ठीक। दिया। हाँ फिर ऑनेस्टली पे उसके आपने बाद बता दिया कि आपका अगर हो जाएगा तो मेरा इसमें, तो ये नहीं पूछे कि क्यों जी। ऐसा ऐसा क्यों आप स्पेशल छोड़ के आप जनरल क्यों जाना चाह रहे हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं, नहीं था? मुझसे नहीं पूछा। मैंने बस बोल और दिया कि मुझे बचपन से जो शौक है वो बीएड जनरल करने का है, तो इसलिए। अच्छा, और आपके साथ जो गए थे उनसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए होंगे? उनका कुछ आईआईटी वगैरह का कुछ था, तो उसके बारे में पूछ रहे थे कि आप इतना, मतलब उनका गैप ईयर भी कुछ था, तो गैप ईयर के बारे में पूछ रहे थे कि आपने क्या किया। अच्छा तो अच्छा। उसने तो कोई कोर्स बताया था, मुझे याद नहीं। अच्छा यानी उन्होंने आईआईटी करके फिर उसके बाद जी। काफी साल से जब उनको जॉब मैंने कहीं जी। प्लेसमेंट जी। नहीं मिला होगा तो फिर बीएड की तरफ रुख कर दिए, फिर बीएड में आए। जी ऐसी कुछ। तो एक ही दो क्वेश्चन उनसे भी किया गया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया गया उनसे? हाँ, उससे भी एक दो क्वेश्चन ही पूछे गए थे। अच्छा चलिए ठीक है। और फिर नर्सरी में क्या क्या पूछा गया आपसे?
नर्सरी में मुझसे मेरी साथ वाली से पूछा गया था कि आपने पहले कभी पढ़ाया है, तो उसने बोला कि हाँ मैंने कोविड में पढ़ाया था। अच्छा तो अच्छा। फिर मुझसे बाद में पूछा कि आपने कभी पढ़ाया है, तो मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ाया। फिर उन्होंने हम्म। पूछा कि बच्चों को पढ़ाने और बड़ों को पढ़ाने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ड्राइंग करके दिखाइए। फिर मैंने अच्छा ड्राइंग करी, फिर उन्होंने बोला पोएम सुनाइए, मैंने पोएम सुनाई। बस अच्छा फिर अच्छा, यानी थैंक यू आप कर गया। मतलब पोयम वही है, ड्राइंग पोएम्स मॉर्निंग वाले से सबसे कराने, इवनिंग में बहुत कम लोग से कराए जिनको उनको लगा। और कोई हाँ, क्वेश्चन मेरा आपसे नहीं इवनिंग किए में गए? था। नहीं अच्छा नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, तो आपका ये इंटरव्यू हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ नहीं पूछे आपसे, डॉक्यूमेंट के बारे में? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा फोटो दी ठीक थी है। एक बस हो गया। अच्छा, आपने फोटो कॉपी वहां से जमा कर दिया, साथ में एक फोटो आपने वहां पर रख दिया। जी। और बाकी इमरान, आप भी दिए हैं इंटरव्यू या फिर आप वैसे ही ग्रुप में थे तो आ गए यहाँ पर कि चले देखिए क्या चल रहा है यहाँ पर? आपने इंटरव्यू दिया इमरान? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंटरव्यू सर दिया आपने? बीएड स्पेशल का यस सर दिया है बीएड अच्छा स्पेशल का। ठीक है ठीक है, बताइए आपसे क्या मतलब आपसे वहां पर क्या पूछा गया आपसे? सर पहले तो इंट्रोडक्शन लिया था सर। ठीक है। फिर उन्होंने पहले तो मैंने बोला सर मैंने इकोनॉमिक्स में करा है, तो उन्होंने सीधा ही बोल दिया आप लोग ये सब क्यों करना चाह रहे हैं बिना फालतू में, मतलब वैसे ही बोल दिया अच्छा उन्होंने। मेरे साथ एक लड़की थी फिजिक्स की, अच्छा अच्छा। उसको भी यही बोल दिया आप लोगों को तो बीएड जनरल करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब कि आप इकोनॉमिक्स से थे। और देखिए जनरली क्या होता है ना, जो जनरल बीएड होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपको यही करना होगा तो ही आप ये कर सकते हो। लेकिन स्पेशल में कोई भी भर सकता है, जैसे साइकोलॉजी वाले हो गए, सोशियोलॉजी वाले हो गए, उनके लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है बीएड स्पेशल, क्योंकि वो जनरल के लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो ऐसे बच्चे जाते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन वो थोड़ा सा ये देखकर थोड़ा सा एक तरीके से एंग्री हो जाते हैं कि यार ये सब बच्चे कैसे आ गए यहाँ पर, इस फिजिक्स वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साइंस वाले क्या कर रहे हैं, इनको तो जनरल में जाना चाहिए। तो हो सकता है कि इसकी वजह से, या फिर आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे सवाल करें तो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा, अपना जवाब कैसे देगा। हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। तो फिर क्या आप लोग के क्या मतलब क्या क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने ऐसा पूछा तो आपने जवाब? मैंने तो बस स्माइल कर दिया था थोड़ा सा और कुछ बोला हम्म नहीं, तो मतलब उन्होंने भी मतलब ऐसे ही अपने आप ही बोला था हम्म। आप लोग क्यों करना चाहते हो, फिर वो खुद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ गए थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया फिर उसके बाद? फिर मेरे इस बगल वाली से इंट्रोडक्शन करा उन्होंने। फिर मैम अच्छा ने मेरे से मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा था, ठीक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में डायग्राम बनवाया था, ठीक। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो पूछा था उन्होंने, और अच्छा, आपके वेरिएबल क्या सब्जेक्ट से होता था। रिलेटेड जो हाँ सब्जेक्ट मार्जिनल, से रिलेटेड पूछा था। जो मार्जिनल सब्जेक्ट कॉस्ट पूछे थे, ये आपका किस लेवल का था? आपका ग्रेजुएशन लेवल का था या फिर आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ अच्छा 12 तक था, ठीक है। ट्वेल्थ आगे? लेवल का ही पूछा था। और फिर मेरी बगल वाली से पूछा था कि फिजिक्स में जो मैग्नेट के चारों तरफ क्या रखते हैं जो फिर वो अट्रैक्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो बता अच्छा दिया अच्छा, कि यानी ये भी हाँ ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल का का ही ही है। था क्वेश्चन, ठीक है। आगे हाँ चलिए, आप एक साथ फिर दो दो बस आप एक साथ दो हाँ लोग का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एक साथ फिजिक्स का भी इंटरव्यू दे रहे हैं, एक साथ अपना इकोनॉमिक्स का भी दे रहे हो। चलिए आगे, फिर क्या हाँ। क्वेश्चन रहा है उनका? और फिर सर बस इतना ही पूछा था, फिर बोला था ठीक है जाइए। फिर उन्होंने बोला था कि मेरा गैप ईयर था, तो उन्होंने बोला क्या करा, मैंने बोला सर मैम मैंने ट्यूशन पढ़ाया था अपने मतलब अच्छा, पास में अपने, कोचिंग हाँ, सेंटर में। अपने इलाके हाँ में कोचिंग में होम ट्यूशन पढ़ाया प्लस कोचिंग पढ़ाया, तो फिर उसके हाँ। बाद कोई उससे क्वेश्चन नहीं आया उनका? उन्होंने फिर बोला अच्छा ये तो कोचिंग वाले ट्यूशन वाले, उन्होंने बोला फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे 4:30 बजे तक आपको पूरा हाँ रेगुलर आना पड़ेगा हाँ, ये हंड्रेड तो है, परसेंट ये तो मतलब। है कि बहुत मैंने ज्यादा बोला मैम इंगेज फिर शाम इंगेज हाँ मैंने करके बोला रखते। मैम शाम में तो फिर टाइम ही टाइम होगा हमारे पास, मैंने बोल दिया मैम 4:30 बजे के बाद। अच्छा अच्छा। तो बस देखिए, वही है। खैर जब आप अगर जो अब जाएंगे जनरल वाले, अगर उनसे कुछ ऐसे रहे तो आप बोलिए कि मैम अभी मेरा पूरा फोकस बीएड पर है, मुझे बीएड करके मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, अभी मैं कोचिंग वोचिंग सब छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा इंगेज करके रखा जाता है, बहुत सारा असाइनमेंट मिलता है, तो हमें उस पर फोकस करना है, अपने बीएड पर फोकस करना है। अगर अब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए, आपने स्पेशल जनरल का दिया ही होगा, अगर जनरल में सेम क्वेश्चन आया तो आपको ये नहीं कहना है कि नहीं मैं इसके बाद बीएड कर लूंगा, मतलब मैं आफ्टर क्लास के मतलब सॉरी, आफ्टर क्लासेस के बाद मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, आफ्टर क्लासेस के बाद मैं कोचिंग पढ़ाऊंगा। आपको ये जवाब वहाँ नहीं देना, आपको सीधे ये बोलना है कि मैं पूरा फोकस मेरा बीएड पर है, लेकिन अगर फिर भी मेरे पास टाइम अगर टाइम बचा ये सब करने के बाद, तो मैं डेफिनेटली मैं तो ज्वाइन करना चाहूंगा, जिससे कि मेरा जो है नजरीन, आप अपना माइक भी बंद कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज वॉइस में मुझे ही आ रही है। तो आप लोग को ये बोलना है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो उसके बाद मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है कि नहीं मेरा जब ओवर हो जाएगा तो मैं जाके कोचिंग पढ़ाऊंगा, मैं जाके होम ट्यूशन पढ़ाऊंगा। पहले आपको पूरा दिखाना है कि आप कितने डिस्पेरेट हैं अपने बीएड को लेकर।
और उसको लेकर आप कितने डिस्पैरेट है, आपको वही करना है। तो उनको लगना चाहिए कि आप सीट उनका बर्बाद नहीं कर रहे हो, आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप जिस कैंडिडेट को मतलब जिन जो कैंडिडेट जैसे कैंडिडेट वो चाह रहे थे आप वैसे कैंडिडेट, तभी वो अच्छे नंबर देंगे। चलिए, और इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे? उन्होंने फिर मेरे बगल वाली से पूछा था, तो वो बता नहीं पाई थी, फिर उन्होंने ओके, बोला ठीक है आप दोनों जा यानी सकते हो, और ज़्यादा आप, से ज़्यादा 4 मिनट का हुआ होगा हाँ, सर 3 से इंटरव्यू 4 शायद जो से। आप बता रहे हैं उससे 3 से 4 मिनट का आपका इंटरव्यू हुआ, फिर इतने में फिनिश हो गया इंटरव्यू। चलिए, और स्पेशल के अलावा आपने नर्सरी का भी दिया था? नो सर, मैंने बीएड दिया था जनरल इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश अच्छा, इकोनॉमिक्स में, चलिए तो ठीक उसमें है। आया हुआ है सर इंटरव्यू का नाम। चलिए, इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा, अच्छे से तैयारी कीजिए, सर कोई एक। उसकी वही मैंने आपसे पूछा भी था टेलीग्राम पे कि एक्सपेक्टेड कट ठीक ऑफ है, वो कितनी सब निकलेगी। वो सब के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल अच्छा इंटरव्यू ले रहे अच्छा। हैं, उसके बारे में बाद में बात कर ओके सर। लेंगे, और मैं बता ठीक है, दूंगा थैंक यू क्या है। सर। ओके नजरीन सर। अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो बताइए आपने किसका इंटरव्यू दिया है जामिया में? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, सर मैंने बीएड नर्सरी का दिया था। अच्छा, नर्सरी तो स्पेशल हाँ, तो डीएलएड? हम हाँ, सर बीएड नर्सरी का था। बस नर्सरी का था, ठीक है। हाँ, हाँ। तो जैसे हम मतलब पेयर्स में बुलाया था उन्होंने, ठीक। तो आप लग रहा देखा है है कि आपकी जो आप पहले जाता है, हम जाते आप तो दोनों नेटवर्क साथ में में, उनका आप क्वेश्चन उसी से नेटवर्क में स्टार्ट नहीं हो, होता है। आपकी आवाज जो थोड़ी पहले ब्रेक कर रही जाएगा है। इंटरव्यू। आपकी आवाज थोड़ी सर ब्रेक कर रही है। अब आ रही है क्लियर? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। कंटिन्यू कीजिए सर आप। अब आएगी, वो वाईफाई का था। ठीक ठीक। तो सर वही उन्होंने इंट्रो लिया था। इंट्रोडक्शन लेने के बाद जहाँ तक ज्यादातर क्वेश्चन हमसे उन्होंने क्लास में क्या हो सकता है और क्लास में कैसी सिचुएशन आ सकती है, वो हमें हम्म उन्होंने सिचुएशन दी थी। उसके हिसाब से हमें अपनी आप से सोच कर उनको बताना था कि हाँ मैं उस जगह रहूंगी तो मैं ये करूंगी या मैं ये नहीं करूंगी। बाकायदा वो हम्म एज ग्रुप भी बता रहे थे कि इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि 3 साल का बच्चा है हम्म। और वो दूसरे बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है, अच्छा तो अच्छा। आप क्या करेंगी? हाँ, अच्छा, तो मैंने मैंने वही कहा, क्लास मैंने में क्लास में बच्चे हैं, अगर एक दूसरे को कॉलर पकड़ ले रहे हैं तो उस केस में आप एज ए टीचर, आपको टीचर अपॉइंट कर दिया गया, आप उस क्लास में अवेलेबल हो, और आप ही की क्लास के बच्चे ऐसा अगर बिहेव करें तो आप उनके साथ कैसे आप रिएक्ट करोगे, या फिर कैसा आपका रिएक्शन रहेगा? आप किस बच्चों मतलब बच्चों के साथ कैसे बिहेव करोगे, मेजरली ये क्वेश्चन था आपका। जी सर, ये क्वेश्चन था तो मैंने वही बोला कि हम समझने की कोशिश करेंगे, जितना भी मैं हम्म बोल सकती थी उन्हें हम्म। कन्विंस करना चलिए, था उनको। वो तो तो ठीक है, वो मैंने आपका जवाब, बच्चों जवाब को देखिए, जवाब देने की जरूरत नहीं, आपको बस क्वेश्चन बताने की जरूरत है, क्योंकि सब वहां पर अलग अलग जवाब देंगे, कोई भी होगा ना हाँ, तो वो और अपने हिसाब से जवाब देगा। हाँ हाँ ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने फिर यही, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे सर उन्होंने, अच्छा सिर्फ उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा और उसी से उन्होंने तरह तरह के क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे। अच्छा अच्छा। आप ये करेंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हाँ, दूसरा, मतलब इस तरीके से आप पूछने लगे जैसा जवाब दोगे अगला क्वेश्चन उसी से आने थे। वाला है। हाँ, बिल्कुल ऐसे था सर। हम्म फिर बस पोयम वगैरह का उन्होंने कहा, मैं तो प्रिपरेशन करके गई थी, आपने बताया था कि कर कर के हम्म जाना है क्या-क्या, तो उन्होंने हम्म। कहा प्रिपरेशन करके आई हैं? मैंने कहा जी सर मैं आई हूँ, तो उन्होंने कहा क्या करके आई हैं? तो वो पोयम वगैरह था, मैंने वो वहाँ पर ठीक। विद एक्शन उसके साथ किया था। जहाँ तक मुझे लगा वो थोड़े से तो इम्प्रेस हुए थे। अच्छा अच्छा। वो तो उनके और हाव भाव से दूसरी बात, मालूम चल जाता है। देखिए, आपका इंटरव्यू कितना अच्छा गया कितना खराब गया वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपसे बेहतर भले आप बाहर आके जी, कुछ भी बोलो, बाहर आके आप कुछ भी बोलो कि बहुत खराब गया बहुत अच्छा गया, लेकिन आपको दिल से पता होता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है कि बुरा गया है, क्योंकि वहां पर जो इंटरव्यूअर सामने बैठते हैं उनके एक्सप्रेशन से मालूम चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा गया या खराब गया। और जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, जो हमने जवाब दिए हैं, उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी हमने जवाब दिए, तो उससे भी मालूम चल जाता है कि हमारा इंटरव्यू अच्छा गया है कि खराब गया है। तो और बाकी आपसे एकेडमिक कुछ नहीं पूछा गया आपके, मतलब आपने नहीं सर, 12th बस ग्रेजुएशन के? वही, नहीं नहीं, हाँ बस वो इंट्रोडक्शन लिया था उन्होंने, फिर बस अच्छा। वो बातों को पकड़ते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, उसी में से वो क्वेश्चन पूछते हैं। एक हम्म। लड़की ने क्या, जो मेरे साथ थी, उन्होंने ये कहा सर मुझे नहीं पता था इंटरव्यू में ये सब होता है, मतलब अच्छा मैंने अच्छा जिस अच्छा। तरह आपने प्रेजेंटेशन कराई थी, हम्म। तो ज्यादा देखा जाए तो उधर ध्यान नहीं था उनका। तो अच्छा वो अच्छा। कहीं ना कहीं वो भी कहती है, अगर आपको पता है कि इंटरव्यू है तो आप प्रिपेयर करके ही हम्म जाइए। ये भी एक हम्म। मतलब आपको ला सकता है ये। बस सर मेरा इतना सही इंटरव्यू था, इससे ज्यादा नहीं था। तो और हाँ, एक चीज और थी सर वहाँ पर कि हाँ, बोलिए। जो बच्चे अंदर जा रहे थे ना, हर पेयर से वो अलग क्वेश्चन कर रहे थे। किसी से वो अकेडमिक कर रहे थे, किसी से वो जीके का पूछ रहे थे, किसी से वो पर्सनल क्वेश्चन पुट कर रहे हाँ थे। सेम किसी का नहीं था कि हाँ हाँ, उनसे जाहिर जीके पूछा है तो मुझसे भी
पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है, जैसा वो डिग्री देख रहे थे सबका, जिस तरह मार्कशीट देख रहे थे उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो सब्जेक्ट के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहां पर। सबसे एक क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे, तो बाहर आके लोग शेयर कर देंगे, वही जाके जवाब दे देंगे। और हो सकता है कि जो बाद में आया है, मतलब जो बाद में जाए, वो बहुत बेहतर जवाब दे, क्योंकि उसे पहले से क्वेश्चन पता है। तो वो गूगल टाइप करके या फिर कहीं और से अपने दोस्तों से डिस्कशन करके और अच्छा जवाब दे सकता है। इसलिए एक सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए देखिए, मैं पहले ही बताया था कि आप लोग ज्यादा बीएड देखने, मतलब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि इनसे क्या पूछा गया, उनसे क्या पूछा गया। बस आप क्वेश्चन याद रखिए, आंसर मत जानिए। आंसर आपको खुद से देना है। और अगर आप वीडियो वाला आंसर देख के जा रहे हो, अगर वीडियो वाला आंसर आपने दे दिया, तो वो पहले सुन चुके हैं, वो आंसर वो सुन चुके हैं। उनको लगेगा कि भाई बंदे ने कुछ नहीं तैयारी करके आया, बस कहीं से देख के वही आ गए यहाँ पर। तो आपको जो भी देना है, अपना ओपिनियन वहां देना है, अपना ओपिनियन देना है, भले अच्छा हो बुरा हो, जो भी, अपना ओपिनियन देना है, ताकि वो आपका ओपिनियन देखना चाह रहे हैं, आपका माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाह रहे हैं। वो आपको उतना ही नहीं देखना चाहते कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज है कि नहीं है। आपका सब्जेक्ट नॉलेज है, तभी आपने इंट्रेंस क्लियर किया है, इंट्रेंस क्लियर करके वहां पहुंचे हो। कितने लोगों को पीछे छोड़ चुके हो आप। कुछ कुछ ही बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। अगर अगर मान लेते हैं कि मोटा मोटा एग्जांपल दे, अगर 50,000 कैंडिडेट हैं, फॉर्म भरे हैं, तो सिर्फ 5,000 को सेलेक्ट किए हैं, बाकी 45,000 को पहले ही बाहर कर चुके हो। तो उनको पता है कि सब्जेक्ट नॉलेज है, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं कि आप एट अ टाइम कैसे आप रिएक्ट करोगे। क्योंकि आप अगला आपका जो स्टेज है वो टीचर बनने का है। आप टीचर बन जाओगे तो अपने बच्चों को कैसे आप मतलब उनका फ्यूचर पर कैसे आप इफेक्ट करोगे, उनका फ्यूचर बनाओगे या बिगाड़ोगे। तो इसके वजह से वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहते हैं। तो और कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? नहीं सर, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे, वो मेरी जो मतलब पार्टनर थी उनसे ज्यादा क्वेश्चन वो कर रही थी। अच्छा अच्छा। तो और वो ये नहीं यही पूछा सब। कि आप किसी और का फॉर्म भरे हैं, मतलब किसी और यूनिवर्सिटी हाँ, का उन्होंने ट्यूशन में भी पूछा था कि ना आपने तबस्सुम मैम थी वहां पर, उन्होंने ये कहा कि आपने कहीं और फिल किया है। मैंने कहा नहीं मैम। तो उन्होंने कहा करना चाहिए। मैंने कहा मैम मैंने इसी यूनिवर्सिटी में किया है, हाँ। बीएड में किया है और डीएलएड में। कहने की अच्छा। तो कहने की उसमें सिलेक्शन, मैंने कहा मैम उसमें नहीं हुआ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही बीएड नर्सरी थी, इसमें मेरा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने कहीं और का फॉर्म भरा है, तो मेरे हिसाब से तो ना ही बोल दीजिए। क्योंकि आपको अगर जामिया में रहना है, जामिया में रहना है, तो ना बोल दीजिए कि नहीं मैंने सिर्फ जामिया का ही भरा है और मुझे यही से करना है। आपको दिखाना है कि हम कितने डिस्पेरेट हैं यहाँ से करने के लिए। अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है, तो भी आप वहां पर, क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास डेटा नहीं। लेकिन जामिया में कोई सा भी फॉर्म भरेंगे, खासकर टीच मतलब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डीएलएड हो गया, बीएड स्पेशल हो गया, बीएड नर्सरी हो गया, बीएड जनरल हो गया, तो उसका डेटा उनके पास होता है। तो वहां पर आपको झूठ नहीं बोलना, वहां पर साफ साफ बोल देना है कि भाई मैंने ये फॉर्म भरा है, मुझे यही से करना है, चाहे मेरा डीएलएड हो जाए, चाहे मतलब स्पेशल हो जाए, चाहे नर्सरी हो जाए, चाहे जनरल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे यही से करना है, कुछ भी हो जाए। तो आपको ये जवाब देना है ना कि सर मैंने हाँ यहाँ का भी भर दिया, यहाँ का भी भर दिया, वहां का भी भर दिया, जहां हमें एडमिशन मिलेगा मैं वहां ले लूंगा। तो उससे उनको ये लगेगा कि चलो ये इसके पास ऑप्शन है, इसके पास लॉट ऑफ ऑप्शन है। अगर यहाँ नहीं भी दे रहे हैं, इनको कम नंबर दे के, बाकी जिनका नंबर कम है, जिन्होंने कहीं का फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ जामिया का भरा है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा नंबर दे के उनको आगे बढ़ा दिया जाए। तो क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है और इनके पास ऑप्शन है, इसलिए इनके नंबर कम दे दिया जाए। तो ऐसा होता है। तो आपको सीधे बोलना है कि अगर जामिया में लेना है, तो आपको बोलना है कि नहीं मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने जामिया का ही फॉर्म भरा है और कहीं का फॉर्म नहीं भरा है। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू ओवर हो गया। जी सर। इसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हैं, बस सलाम अच्छा करके हम आ गए थे। अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर आए इंटरव्यू, बाकी 2-3 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे तो कुछ लेना देना है नहीं। हो सकता है कि ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया हो, जिसके वजह से आ रहे हैं। तो और बाकी आप लोगों ने स्पेशल जनरल का भरा है या फिर अभी नहीं? जनरल बीएड जनरल फॉर्म। यस सर। अच्छा। नहीं सर मैं, नहीं, हाँ आपका नहीं। तो प्रायोरिटी वही था, आपने बता दिया कि मेरी प्रायोरिटी वही थी, मैंने डीएलएड भरा था और वो भरा था, मेरा उसमें निकल गया। चलिए, अच्छी बात है, निकल गया, इंशाल्लाह नाम भी आ जाएगा, अब देखते हैं। बाकी है कि मैं यही बस एक मैसेज देना चाहूंगा, जो स्पेशल जो जनरल की तैयारी अभी कर रहे हैं, 17 तारीख से स्टार्ट है इंटरव्यू। तो सबसे पहले उन्हें कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, उस टॉपिक को पढ़ के जाना है। भले आपसे पूछे ना पूछे कि आपने कोई इंटरव्यू है तो आप कुछ पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, क्योंकि सबसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। अभी तक मैंने अभी 4-5 लोगों का जो भी इंटरव्यू लिया, तो सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ कुछ से पूछा जा रहा है। मतलब 50% से पूछा जा रहा है कि आप कुछ इंटरव्यू आज आपका है, तो आप कुछ पढ़ के आओ कि नहीं आओ। अब कुछ लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो आप क्या करो इस केस में, आप एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, चाहे जिससे भी तैयार करो। अगर आप लैंग्वेज से हैं, अगर आपको ग्रामर तैयार करना है तो ग्रामर तैयार कर लो, लिटरेचर तैयार करना है तो लिटरेचर तैयार कर लो, या फिर साइंस स्ट्रीम से है, आर्ट स्ट्रीम से है,
और हाँ, अगर हिस्ट्री से हैं तो जामिया का हिस्ट्री जरूर पढ़ के जाइए। जामिया कब अलीगढ़ से करोल बाग में आया, करोल बाग से कब यहाँ पर जामिया मतलब जामिया नगर में आया, और कब पहले तो ये, क्या नाम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आता था, फिर इसे मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग मिला, तो कब मिला, और जामिया के लोगों पर क्या लिखा हुआ है, कुछ इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप तैयार कर लीजिए। अगर आप जामिया से हैं, चाहे आप कोई सा भी आपका स्ट्रीम हो, आपका कोई सा भी स्ट्रीम हो, जामिया से अगर आप हैं, चाहे आपने बीएससी किया है यहाँ से, चाहे आपने बीए किया है, चाहे बीकॉम किया है, कुछ भी यहाँ से किया है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और हिस्ट्री वाले हैं तो हिस्ट्री वाले तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। हिस्ट्री वालों के लिए एक है कि हिस्ट्री वालों के लिए आपका जामिया का हिस्ट्री तैयार करना है, और साथ ही साथ दिल्ली का भी हिस्ट्री तैयार करना है। दिल्ली की भी हिस्ट्री तैयार करके ही जानी है। बाकी अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं, लाइक आप मैथ से हैं, लाइक साइंस से हैं, और कॉमर्स से हैं, तो कॉमर्स वालों के लिए तो एक है कि 12th का कॉमर्स तैयार कर लें, साथ ही साथ ग्रेजुएशन का, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन का पूछा ही जाएगा। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके ग्रेजुएशन का पूछा ही जाएगा। और 12th का बहुत कम रहता है, 12th का बहुत कम पोर्शन रहता है, 12 कॉमर्स का मतलब ग्रेजुएशन का ज्यादा होता है, तो 50-50 होता है। 50% आपका 12th का रहेगा, 50% आपका ग्रेजुएशन का रहेगा। बाकी एक आध दो क्वेश्चन मास्टर का हो सकता है कि मास्टर का भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ ले। बाकी किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो कोई एक टॉपिक जरूर तैयार कर लें, कोई सा भी एक टॉपिक तैयार कर लीजिए। सर और इतनी, इकोनॉमिक्स के बारे में बता दीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं तो मैं उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ, आप इकोनॉमिक्स के लिए ग्रेजुएशन से आप तैयार ही है, ग्रेजुएशन कोई सा भी एक टॉपिक तैयार कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स है जो वहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स बता रहे हो, अगर आप हिस्ट्री बता रहे हो, अगर आप कॉमर्स बता रहे हो, और फिर आप अगर अरेबिक बता रहे हो, हिस्ट्री बता रहे हो, और बाकी जो लैंग्वेज जितने भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ रहे हैं। लेकिन आप फिजिक्स बता दो, केमिस्ट्री बता दो, मैथ बता दो, और बायोलॉजी बता दो, तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, इसमें ये लोग 10 तक ही पूछ रहे हैं, 10 तक ही पूछ रहे हैं, 10 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। एक आध दो क्वेश्चन हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन 10 तक ही पूछ रहे हैं। तो अगर आपका इन सब सब्जेक्ट है तो आप 10 तक तैयार करो। आप कोई एक टॉपिक 10 तक तैयार कर लो। अगर आपका इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, और और कौन सा 16, तो 16 सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो नाम भी नहीं याद है। लेकिन अगर इन सब का है तो आप कोई एक ग्रेजुएशन का टॉपिक याद कर लो। हाँ, इंग्लिश का भी है तो भी, हिंदी का है तो भी, उर्दू का है तो भी, कोई एक ग्रेजुएशन का कोई एक टॉपिक तैयार कर लो, उसी से आने वाला है। और अगर आप उर्दू से फॉर्म भरे हो, मतलब उर्दू आपका सब्जेक्ट भी रहा है, मीडियम भी उर्दू है, तो उस केस में आपसे शेर व शायरी भी पूछ लेंगे, कोई एक फेमस पोएट है उनके बारे में पूछ लेंगे, उनके बहुत सारे जो लिखे हुए बुक है उनके बारे में पूछ लेंगे। तो आप ये सब भी मेंटल प्रिपेयर्ड होके जाइए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए, चलो सर ठीक है आप इंटरव्यू में बैठो एक शायरी सुनाओ, और बकायदा पूछेंगे कि इस, जैसे कभी अल्लामा इकबाल का पूछ लेते हैं, बकायदा किसी एक पोएट का नाम लेके कोट करके पूछेंगे, इनका बताओ आप, इनका आप कोई एक शेर व शायरी बताओ। तो ये सब भी आप तैयार करके जाइए, मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाइए कि आपसे ये पूछा जा रहा है। और अगर आप हिंदी से हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कोई, जैसे अभी शायद अर्शी बता रही थी कि इन्होंने प्रेमचंद के बारे में बताया था, तो कोई एक आप भी ऐसे कोई एक राइटर को पकड़ लीजिए, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उनका मतलब जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उन्होंने कौन कौन से मतलब कौन कौन से किताबें लिखी हैं, कौन कौन से कहानियां लिखी हैं, ये सब आप उनके बारे में तैयार करके जाओ। और अगर कोशिश करो कि जो जामिया से रिलेटेड है ना उसको तैयार करो, जो जामिया से रिलेटेड है, कहीं से लिंक हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है, जामिया का नाम सुनते ही इंटरव्यूअर के थोड़ा सा कान खड़े हो जाते हैं, और थोड़ा सा आपकी तरफ और इंटरेस्ट देते हैं कि चलो अच्छा ठीक है, जहां पर आपको पढ़ने आना है आपको उसके बारे में पता है, भले आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, लेकिन आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपसे आपको अपने सब्जेक्ट को यहाँ से रिलेट करना है। तो इससे आपका मतलब आपके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे। हालांकि इस बार बहुत कम नंबर पर बुलाया गया है, लेकिन इससे सुनहरा मौका और नहीं मिलेगा। जितना लो मेरिट इस बार का गया है, पिछले 5 सालों में नहीं जाने वाला है, अब इससे ऊपर ही जाएगा। अब इतना जिसका भी नाम आ गया है, बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि उनका नाम आ गया है, अब इंटरव्यू अच्छी तैयारी करके चला जाए। अगर इस बार नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि अगले साल इससे 10 से 15 या 20 नंबर हाइक करेगा। अगले साल जो भी एंट्रेंस देगा, 15 से 20 नंबर हाइक करने वाला है इंटरव्यू के कॉल लेटर के लिए। इंटरव्यू के कॉल लेटर के लिए जितना अभी आपको बुला दिया गया है, उससे 15 से 20 नंबर और ऐड कर लीजिए, तब जाके आपको बुलाया जाएगा अगली बार, उससे कम पर नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि इस बार का पेपर ही बहुत उटपटांग सा बना दिए थे, और जिसमें 6 क्वेश्चन गलत भी थे तो उसको भी हटा दिए।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले 15% जो उसका बन रहा था उसको भी और कम कर दिया गया। तो इस बार 14.5 पर भी बुला लिया गया, 14.5% पर भी बुलाया गया। अगर हम 170 की बात करें तो 170 में जिसके 14.5% बना होगा वो क्वालिफाई किया होगा, और बाकी सीट के हिसाब से अगर उनके मार्क्स होंगे तो उन्हें बुलाया गया होगा इंटरव्यू में। और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मतलब इसको यही एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी लगता है इंटरव्यू दे के आएंगे फिर उसके बाद ही क्वेश्चन रहेगा। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं इमरान आप? सर मैं सर बोल रहा हूँ रिजल्ट कब तक इंटरव्यूअर को आता है हमारे इंटरव्यू मार्क्स का? पता होते हैं? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर बैठे रहते हैं तो उनको आपके मार्क्स पता होता है, लेकिन जो जो दो उनके पास दो लिस्ट होता है। एक लिस्ट में आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। वो वेरीफाई करते हैं, जो वेरीफाई करते हैं उनको आपका मार्क्स नहीं पता है। लेकिन जो सामने आपके फ्रंट पर बैठे होते हैं उनके पास भी एक लिस्ट होती है, तो उसमें आपके नंबर होते हैं, उन्हें पता होता है कि किसके नंबर कितने। तभी तो किसी से कम क्वेश्चन करते हैं, किसी से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, किसी से कम क्वेश्चन करते हैं, किसी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस कैंडिडेट से, तो अगर उनके नंबर सही मतलब उनके जवाब सही आ गए तो मतलब इसको अगर मिनिमम नंबर भी दे दिया जाए तो इनका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते हो, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, हो जाता है उनका सिलेक्शन। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 25 तारीख से पहले नहीं आने वाला है, 25 के बाद ही आएगा। 25 के बाद ही स्पेशल का आएगा, डीएलएड का आएगा, सबका 25 के बाद ही आने वाला है। ऊपर से जो दिल्ली में फ्लड आया हुआ है तो इसके वजह से और थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो ऑफिस है उसको बंद कर दी गई है, और स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो रही है। तो काम का वर्डन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कर्मचारी थोड़े कम हो गए हैं तो वर्डन बढ़ गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि और डिले हो, लेकिन 25 के पहले नहीं आएगा, 25 के बाद ही आएगा। और कोई क्वेश्चन या फिर ओवर ओवर करिए? चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को मतलब इस स्ट्रीम को यही एंड करते हैं। बाकी इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसलिए मैंने किसी का फेस देखने के लिए नहीं बोला, कुछ वैसे ही हमने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि कुछ लोग को प्राइवेसी इशू होता है जिसकी वजह से सिर्फ वो अपना वॉइस को शेयर करना चाहते हैं। खैर, इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, तो हमसे भी ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, हम अगर ए बताएंगे। बस इतना ध्यान देना है कि आपको जो भी जवाब देना है, ऐसे वे में जवाब दीजिए कि उससे कोई क्वेश्चन ना निकालना पड़े। मतलब वो टीचर जरूर आपके जवाब से, अगला क्वेश्चन जो भी टीचर पूछेगा आपके जवाब से ही पूछेगा। आप जैसा जवाब दोगे, जैसे आप बोल दोगे कि अपने इंट्रोडक्शन में आप बोल दोगे कि सर मैंने स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपसे फिर उसी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने बोल दिया कि हमने स्कूल में पढ़ा है, हमने कोचिंग में पढ़ा है, हमने होम ट्यूशन में पढ़ाया है, तो अगला क्वेश्चन आएगा आपको बच्चों से रिलेटेड आएगा कि बच्चों में कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो कि सब्जेक्ट में कहाँ प्रॉब्लम आती है, अगर दूर करना हो तो आप इसे कैसे दूर करोगे। तो ऐसे ही जवाब आए, मतलब क्वेश्चन उनके आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके जवाब पर आएंगे, आप कैसा जवाब दे रहे हो, जैसा आप जवाब दोगे सेकेंड क्वेश्चन उसी के बेस पर ही आएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।